नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल NKS लर्निंग कैंपस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम जो है आज शुरू करने वाले हैं मैथ, जो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए स्पेशल एक क्लास होगी और सिलेबस के अनुसार आज हम लोग मेंसुरेशन यानी क्षेत्र मिति का जो पार्ट है उसको जो है पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्षेत्र मिति में हमें क्या क्या पढ़ना है। ये सारी चीजें हम आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग आज बताएंगे। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं मेंसुरेशन। ठीक है, मेंसुरेशन क्षेत्र मिति। क्षेत्र मिति में हम इसको जो है कि ग्रुपों में डिवाइड किया है, क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे, ये सारी चीजें हैं। पहला ग्रुप हमारा जो दिया गया है, ग्रुप ए जो दिया गया है, उसमें हम लोगों ने रखा है चतुर्भुज की बात। उसमें हमने चतुर्भुज को रखा है। ठीक है, चतुर्भुज। अब चतुर्भुज में हम क्या क्या लिए हैं? नंबर 1 आयत हमने ले लिया। नंबर 2 वर्ग, स्क्वायर जिसको बोलते हैं। नंबर 3 समानांतर चतुर्भुज। और नंबर 4 सम ऑब्लिक समबाहु चतुर्भुज। और नंबर 5 है आपका समलंब समलंब चतुर्भुज। ये ग्रुप ए में हमने रखा है। ठीक है, यह जो दिया गया है ग्रुप ए में दिया गया है। इतना हम पढ़ेंगे ग्रुप ए में। अब हम ग्रुप बी की अगर बात करते हैं तो ग्रुप बी में हमें क्या क्या लेना है? ग्रुप बी में हमने रख लिया ग्रुप बी हमारा है नंबर, इसमें हमने लिया है त्रिभुज को। त्रिभुज में नंबर 1 समकोण त्रिभुज। नंबर 2 समद्विबाहु त्रिभुज। नंबर 3 समबाहु त्रिभुज। और नंबर 4 हमने ले लिया विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर अलग अलग होती हैं। विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, यानी ग्रुप ए में हमने आयत को लिया, रेक्टेंगल, वर्ग, समानांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। ग्रुप बी में हमने लिया त्रिभुज को। त्रिभुज में समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है और विषमबाहु त्रिभुज है। समकोण में, समद्विबाहु में और समबाहु में विषमबाहु। ये 4 पॉइंट जो दिया गया है एक ग्रुप बी में हमने शामिल किया है। अब आते हैं ग्रुप सी। ग्रुप सी में हमारा जो दिया गया है, सबसे पहले नंबर 1 हम लेंगे, वो है वृत्त। नंबर 2 वृत्त के बाद हम लेते हैं बेलन। देखिए स्टेप टू स्टेप चलेंगे हम। बेलन। नंबर 3 शंकु। नंबर 4 गोला, स्फेयर जिसको बोलते हैं। नंबर 5
घन और नंबर 6 घनाभ। ठीक है, नंबर 6 घनाभ। नंबर 6 आपका है घनाभ। इतनी चीजें, वृत्त, बेलन, शंकु, गोला, घन, घनाभ, सर्कल, सिलेंडर, कोन, फेयर, क्यूब एंड क्यूबाइड। ठीक है, ये ग्रुप सी में हम लोगों को पढ़ना है। अब हम ग्रुप डी की बात करते हैं, या इसमें थोड़ा सा और एक पोर्शन अगर हम जोड़ लें, थोड़ा सा बढ़ा लें, तो हमारे पास जो है मिल जाएगा कमरे के चारों दीवारों, कभी कभी पूछता है इसमें, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। एक पार्ट इसको भी शामिल कर लेते हैं। अब ग्रुप डी में हमने अभ्यास प्रश्न कर लिया। अभ्यास प्रश्न यानी इसके अलावा सब मिला जुला के एक अभ्यास प्रश्न हम रखेंगे ग्रुप डी में। तो हमारे प्रश्न जो आएंगे, मेंसुरेशन वाला जो टॉपिक होगा, इतना हम लोगों को पढ़ना है। इतने में से कम 1 सवाल, अधिक से अधिक 5 सवाल आपके पेपर में पूछे गए हैं, जो पिछले कई वर्षों में अगर हम लोग देखें तो उसमें मिलता है। क्वेश्चन बहुत सिंपल आता है, घबराने की बात नहीं है, बहुत साधारण प्रश्न आते हैं, क्योंकि केवल यहाँ पे छोटे छोटे प्रश्न दिए जाते हैं, बहुत बड़े प्रश्न नहीं होते हैं जिससे आपको परेशानी हो। ठीक है ना। अब अगर फार्मूले बेस्ड पे हैं तो आप फार्मूला रख के फटाफट सवाल का आंसर निकालते जाएंगे, आपको मिल जाएगा सारी चीजें, घबराने की जरूरत नहीं। अब हम लोगों ने जो इसमें ग्रुप ए में चतुर्भुज को लिया है, जिसमें आयत है, वर्ग है, समानांतर चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, सारा डायग्राम मेथड से हम आपको बताएंगे, एकदम विधिवत। ठीक है, ग्रुप बी में त्रिभुज को हमने लिया, समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, विषमबाहु त्रिभुज जिसको तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, वृत्त है, बेलन, शंकु, गोला, घन, घनाभ, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल और अभ्यास प्रश्न। ये इतनी चीजें हम लोगों ने पढ़ना है। ठीक है, हम लोगों को ये है हमारा जो चल रहा है पोर्शन, ये लेक्चर 1 में। अब इसमें हम जो है लेते हैं, पहला स्टार्ट करते हैं आयत। आयत में हमने देखते हैं क्या क्या लेना है। अब हम आते हैं आयत पे। पहला ग्रुप ए, ग्रुप ए में चतुर्भुज। चतुर्भुज में पहला हम पढ़ेंगे आयत। अब रेक्टेंगल, आयत हमारा जो दिया गया है, इस आयत में कई तरह के सवाल, कितने तरह के सवाल पूछे जाते हैं वो हम आपको देखते हैं। परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रकार, एक हेडिंग बनाएंगे, परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रकार। कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं आयत में। तो इसमें हम देखें तो नंबर 1, ठीक है, साधारण प्रश्न। साधारण प्रश्न हम लोग जो है एकदम आराम से पढ़ेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। नंबर 2, अनुपात, अनुपात पर आधारित। नंबर 3, प्रतिशत ऑब्लिक गुना पर आधारित। प्रतिशत ऑब्लिक गुना पर आधारित, ये 3 तरह के सवाल आपके बनेंगे। सिंपल क्वेश्चन होगा, ठीक है, जो फार्मूले बेस्ड पर, रेशियो बेस्ड हो जाएगा,
अनुपात पर आधारित, प्रतिशत परसेंटेज ऑब्लिक टाइम्स बेस्ड, प्रतिशत ऑब्लिक गुना पर आधारित। तो आप 60 स्क्रीन लेते रहिए, ठीक है। तो साधारण प्रश्न होंगे अनुपात पर आधारित यानी रेशियो बेस्ड, प्रतिशत ऑब्लिक गुना पर। यहां पर जो भी हम सवाल आपको बताएंगे, जैसे ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये टाइप का सवाल, ठीक है। और इसमें समझ लीजिए कि अगर ये चीज समझ में यहां पर आ गया तो आप प्रतिशत वाला जो चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर बहुत आसान हो जाएगा। समझ लीजिए कि आप 50% से एबव उस चैप्टर के सवाल को यहीं पर सॉल्व कर ले, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट इसको कह सकते हैं, ठीक है। बाकी साधारण प्रश्न लंबाई चौड़ाई सभी लोग जानते हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई वो चीज नहीं है कि हम अलग से कुछ बताएंगे। यहां पर बस एक तरीका आपको लेके चलेंगे, ठीक है। चलिए हम चलते हैं अब नेक्स्ट पर। साधारण प्रश्न शुरू करते हैं कि साधारण प्रश्न क्या है हमारा। नंबर 1 साधारण प्रश्न, आयत का साधारण प्रश्न है, ठीक है। सपोज करिए अब आयत अगर हमारे पास दिया गया है साधारण प्रश्न, तो आयत का जो फार्मूला है वो हम सबसे पहले देखते हैं। आयत में क्या चीजें बनती हैं, ये है ए बी सी डी, ये है आपकी लंबाई, ये है आपकी चौड़ाई और ये दिया गया है विकर्ण, लंबाई चौड़ाई और विकर्ण। तो इसमें सबसे पहला जो पूछा जाता है क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, ये रूल दिया गया है, ठीक है। नंबर 2 आयत की लंबाई बराबर, अब यहीं से फॉर्मूला बनाते चलिए, ठीक है। क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई चौड़ा के गुणा कर दीजिए। अब लंबाई निकालना है तो लंबाई बराबर क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। फार्मूला एकदम आसानी से याद हो जाएगा। अभी हम इसको अलग तरीके से समझा देंगे। नंबर 3 आयत की चौड़ाई बराबर, चौड़ाई निकालनी है, क्षेत्रफल बटे लंबाई कर दीजिए, ठीक है। 3 चीजें मिल गई। नंबर 4 आयत का परिमाप बराबर, परिमाप या परिमित, सवालों में कभी कभी परिमित करके लिखा रहता है, तो आप उसको जो है परिमाप ही समझिएगा, न कि कुछ और, ठीक है। परिमाप या परिमित। आयत का परिमाप बराबर फार्मूला है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। अब 5वां है आपका आयत का विकर्ण, विकर्ण बराबर अंडर रूट लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का। देखिए ये जो दिया गया है ये समकोण त्रिभुज में भी हम इस फार्मूले को यूज करते हैं, जो कर्ण निकालने के लिए, हाइपोटेनस निकालने के लिए, ठीक है ना। यहां पर हमारा जो दिया गया है ये डायग्राम है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आयत का क्षेत्रफल यानी लंबाई और चौड़ाई का अगर हम गुणा करते हैं तो हमारे पास क्षेत्रफल मिलता है, ठीक है। और यहां पर जो है कि अगर हम क्षेत्रफल लंबाई निकालते हैं तो क्षेत्रफल बटे चौड़ाई कर लेते हैं, चौड़ाई निकालनी है तो क्षेत्रफल बटे लंबाई कर लेते हैं, ठीक है। आयत का परिमाप 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, या हम कह सकते हैं सभी भुजाओं का योग, या ऑब्लिक कर लीजिए सभी भुजाओं का योग। सभी भुजाओं मीन्स चारों भुजाओं का योग, यानी ये भुजा ये भुजा ये भुजा और ये सबको जोड़ दीजिए
तो आपको जो मिलेगा वह परिमाप मिलेगा। आयत का विकर्ण, आयत का यदि विकर्ण निकालना है, अंडर रूट लंबाई का वर्ग प्लस ये फार्मूला समकोण त्रिभुज में भी लागू होता है। देखिए ये है ना, ये जिसको हम आधार बोलते हैं बेस, और इसको हम हाइट बोलते हैं जिसको लंब, और ये कर्ण है जिसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। ये 90 डिग्री और ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री का एंगल आपको बनाता है। ठीक है, अब रूट में इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग बराबर ये मिलता है। वही चीज यहां पे है, अगर हम इस पोर्शन को हटा देते हैं तो हमें मिलता है कर्ण, और इसको लगा देते हैं तो विकर्ण। ठीक है, इसमें दो समकोण, देखिए एक इधर बना एक इधर बना, दो समकोण। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास जो फार्मूला है ये आपका इतना फार्मूला है, इसी फार्मूले को आप नोट कर सकते हैं तो आपको आगे के सवाल आसान हो जाएंगे। अब इसको आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन देंगे, उस क्वेश्चन से 5 चीजें हमें निकालनी है। क्या क्या? आयत का क्षेत्रफल निकालना है, आयत की लंबाई, आयत की चौड़ाई, आयत का परिमाप, आयत का विकर्ण। यानी एक सवाल होगा, उसमें कई सवाल हम लोग देखते हैं कैसे निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन पर। आइए, एक आयत की लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई 10 मीटर है। उसका क्षेत्रफल, परिमाप, विकर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक आयत की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर दिया, कह रहा है कि उसका क्या क्या निकालना है, परिमाप, क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण। ये 3 चीजें, यानी एक प्रश्न से आपको 3 प्रश्न बन गया। ठीक, यानी जबकि परीक्षा में आपसे कोई एक पूछा जाएगा, चाहे क्षेत्रफल या परिमाप या विकर्ण। यहां पे हम लोग निकालते हैं पहले क्षेत्रफल। आइए, एक डायग्राम हमने ले लिया, और ये आपका विकर्ण है। ये आपकी लंबाई है 20 मीटर और ये आपकी चौड़ाई है 10 मीटर, और ये आपका विकर्ण है। विकर्ण जिसमें ए बी सी डी। अब क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई है 20 गुणे 10, 20 दहा में 200 वर्ग मीटर। ये क्षेत्रफल मिल गया नंबर 1। नंबर 2 परिमाप। परिमाप बराबर आपका 2 यानी लंबाई प्लस चौड़ाई ब्रैकेट में बराबर हो जाएगा 2, 20 प्लस 10 बराबर 2 गुणे 30 बराबर 30 दूना 60 मीटर। ये वर्ग में नहीं आएगा, क्षेत्रफल वर्ग में होगा और परिमाप मीटर में होगा। ठीक है ना, इतना मीटर। अब हम आते हैं विकर्ण। विकर्ण बराबर क्या होगा, अंडर रूट लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। तो अंडर रूट लंबाई हमारी दी है 20, 20 का वर्ग करेंगे, 20 का वर्ग प्लस 10 का 20, 20 हम 400 प्लस 10 दहा में
आगे बनेगा आपका यानी रूट में 500। ठीक, अब इसको अगर हम पार्ट में डिवाइड करते हैं, सपोज करिए, तो 10 दहा में 100, 10 गुणे 10, ठीक है, 10 दहा में 100, 100 पचे 500। तो 10 का ग्रुप बना है और इस 5 का ग्रुप नहीं है, तो इसमें से एक 10 हम बाहर ले लेंगे और एक का ग्रुप नहीं बना है, ये इतने मीटर आपका विकर्ण हो जाएगा। ठीक है, 10√5 मीटर ये आपका विकर्ण हो, एकदम सिंपल तरीके से आ गया। ठीक है, यानी एक सवाल दिया गया कि एक आयत है जिसकी लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई 10 मीटर है, उसका क्षेत्रफल, परिमाप तथा विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई हो गया, इसका गुणा कर दिया। परिमाप सभी भुजाओं को जोड़ लीजिए, 20, 20, 40, 10, 50, 10, 60 तब भी आ जाएगा। या फार्मूले पे अगर रखेंगे, लंबाई प्लस चौड़ाई ब्रैकेट में और गुणे 2 कर देंगे, उसका दुगुना कर देंगे तो भी आपको मिल जाएगा। विकर्ण निकालना है, लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग, अर्थात 20 का स्क्वायर प्लस 10 का, 20 20 हम 400, 10 दहा में 100 यानी 500 रूट में, यानी 10 × 10 × 5। ठीक है, 10 दहा में 100 पंजे 500। तो इस 10 का एक ग्रुप बना, उसमें से एक आप बाहर ले लेंगे, 10√5 मीटर आपका। तो एक प्रश्न से 3 प्रश्न आपके बन गए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब यहां जो दिया गया है, हमारा एक आयत है सपोज करिए, अब इसके बाहर रास्ता बनेगा, इसके अंदर रास्ता बनेगा, इसके बीचों बीच भी आपका रास्ता बन जाए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हम इसी सवाल को ले लेते हैं और इसी पर हम आगे बनाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक आयत जिसकी लंबाई 10 मीटर तथा चौड़ाई 5 मीटर है, उसके बाहर चारों तरफ 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। उस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छी सवाल है। एक आयत की जिसकी लंबाई है 10 मीटर, चौड़ाई है 5 मीटर, उसके बाहर चारों तरफ 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। उस रास्ते का क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, डायग्राम से मजा आ जाएगा। आइए पहले हम समझते हैं, ये एक आयत है। ठीक, यह जो आयत दिया गया है जिसकी लंबाई दी गई है कितनी? 10 मीटर। ये है 10 मीटर और चौड़ाई दी गई है 5 मीटर। ये ए है, बी है, सी है और डी। अब इसके बाहर चारों तरफ 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। तो बाहर यानी ये ऐसे मान लीजिए, ये हम मान लेते हैं ये 2 मीटर चौड़ा रास्ता तभी बना। इसी रास्ते का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो ये मान लीजिए कि L, M, N और O, L, M, N, O। ठीक, अब देखिए अगर हमें निकालना है तो सबसे पहले हम इसकी लंबाई ज्ञात करें। देखिए ये 10 मीटर है, तो 2 मीटर दोनों साइड 2-2 मीटर बढ़ा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको 14। ठीक, यहां से यहां तक की दूरी 14 मीटर। 5 ये दिया गया है तो 2 इधर बढ़ा 2 इधर बढ़ा, यानी 5 2 7
मीटर, यानी यहां से यहां की दूरी 7 मीटर। अब समझिए आंसर आपको मिल गया एकदम सिंपल तरीके से। अब देखिए रास्ते का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो ये बड़ा वाला आयत है, इस आयत के क्षेत्रफल में से बाहर जो अंदर एक ऐसे बना हुआ है ये वाला छोटा वाला, उसके क्षेत्रफल को बाहर कर दीजिए तो आपको रास्ते का क्षेत्रफल मिल जाएगा। या कह लीजिए कि एक प्लाई है, उस प्लाई की लंबाई है 14 मीटर, चौड़ाई है 7 मीटर, उसके अंदर 2 मीटर चौड़ा आपको इस तरह से काट करके निकाल लेना है, जिसकी लंबाई 5 मीटर और चौड़ाई लंबाई जो है 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर हो। तो इसको अगर हम काट के बाहर निकाल लें तो हमारे पास सिर्फ यही पोर्शन बचेगा जिसको हम कह सकते हैं रास्ते का क्षेत्रफल। तो हम यहां लिख सकते हैं रास्ते का क्षेत्रफल फार्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो एल एम एन ओ का क्षेत्रफल माइनस ए बी सी डी का क्षेत्रफल, एकदम सिंपल तरीके से, ठीक है। यहां तो हम आपको फार्मूले लिख के बता रहे हैं, डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई है 14, चौड़ाई है 7, 14 गुणे 7 माइनस लंबाई है 10, चौड़ाई है 5, 10 गुणे 5 कर लीजिए। 14 पचे 70, 14 छंग 84, 14 सत्ते 98, 98 माइनस 10 पंजे 50, घटा दीजिए। 98 में से 50 आप घटाएंगे तो आपको कितना मिल जाएगा भैया, 48, 48 यानी कि 5 4 9, 48 वर्ग मीटर, यही आपका रास्ते का क्षेत्रफल मिलेगा। यानी जो रास्ता दिया गया है उसका क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर आएगा। क्लियर हुआ? एकदम आसानी से सिंपल तरीके से अगर हम मेंटली कैलकुलेशन करके समझें तो देखिए कैसे निकलेगा। 10 है, 5 है, 10 पचे 50, ये आ गया। जिसमें कह रहा है 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना है तो डबल आपको ऐड करना है, क्योंकि इधर भी बढ़ेगा इधर, तो 10 और 2 2 4 यानी 14 और गुणे 5 4 सॉरी यहां पे गलती हो गया है, कहां गया, ये 5 है तो 2 इधर बढ़ेगा 2 इधर, तो 4 बढ़ेगा, ठीक है ना। तो 5 4 9 हो जाएगा। यहाँ सॉरी यहाँ पे गलती है, थोड़ा सा इसको आप क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। यहां पर ये मिस्टेक है, ये आपका यहां से आइए अब आपका, यानी फिर से देख लीजिए दोबारा, यानी ये 10 है तो 2 इधर बढ़ा 2 इधर, यानी 4 बढ़ गया 14 हो गया। ये 5 दिया है, 2 इधर बढ़ा 2 इधर बढ़ा, तो 5 4 9 हो गया। लंबाई आपकी 14, चौड़ाई आपकी 9, लंबाई आपकी 10, चौड़ाई आपकी 5, तो 9 चौके 36, ठीक है। 9 कम 9 3 12, 106, 14 9 126, 9 चौके 36, 9 कम 9 3 12 माइनस 50, 50 अगर आप घटा दिए तो आपको मिल गया 5 2 7, यानी 76 वर्ग सेंटीमीटर, ये आप 76 वर्ग मीटर आएगा। वर्ग, ठीक है। यही रास्ते का क्षेत्रफल, नहीं सिंपली करना है, 10 पचे 50 किया, ठीक है। 2 बढ़ा, चौड़ा दोनों तरफ बढ़ेगा तो 4 दुगुना करेंगे, 10 4 14 और प्लस 5 4 9, 14 9 126, 126 में से 50 घटा दीजिए तो आपको 12 में 5 गया 7, 76 वर्ग मीटर आपका रास्ते का क्षेत्रफल मिल जाए, ठीक है। ये तो रास्ता रहा बाहर की तरफ, तो रास्ता अंदर भी बनेगा,
तो रास्ता अंदर बनेगा तो उसको भी आप ऐसे ही लगाएंगे। 60 स्क्रीन ले लीजिए, आगे हम चलते हैं। चलिए नेक्स्ट। ठीक है, एक आयत जिसकी लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई, लंबाई को 20 कर ली, चौड़ाई 10 मीटर है, उसके अंदर चारों तरफ 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। उस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, उस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा ये निकालना। लंबाई है 20, चौड़ाई है 10, चारों तरफ 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना गया है। कहां बनाया गया भैया? अंदर बनाया गया, बाहर नहीं, अंदर। आइए डायग्राम बनाते हैं। ये है, सपोज करिए, ठीक, ये दिया है, इसके अंदर यानी ये दिया है, टोटल लंबाई कितनी दिया है? 20 मीटर। ठीक है, चौड़ाई आपकी दिया है 10 मीटर, अंदर बनेगा तो कम हो जाएगा। ठीक है ना, ये यूं सपोज करिए ऐसे। कहीं पर कम बेसी है तो उसको माइंड नहीं करना। ठीक है, अब 2 इधर कम हुआ, 2 इधर कम हुआ, यानी 4 कम हो गया, तो 20 में से 4 घटा देंगे तो आपको कितना बचेगा? 16 मीटर। यानी अंदर का जो हो जाएगा वो 16 मीटर हो जाएगा, ये लंबाई। और इसकी चौड़ाई 2 इधर से कम हो जाएगी, 2 इधर, यानी कि 10 में से 4 घटा देंगे तो 6 मीटर। ठीक है, अब बाहर वाले में से अंदर वाले को घटा दीजिए तो रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। यानी ये हम मान लीजिए A, B, C, D, और ये है आपका E, F, G, H। रास्ते का क्षेत्रफल बराबर A, B, C, D का क्षेत्रफल माइनस E, F, G, H का क्षेत्रफल। ABCD लंबाई कितनी दिया है? 20, चौड़ाई कितनी है? 10, माइनस इसकी लंबाई कितनी दी है? 16, चौड़ाई कितनी है? 6। क्लियर है ना सबको? 20 जो है लंबाई है तो 2 इधर से 2 इधर से कम हो जाएगा, यानी 4, 20 में से 4 घटाएंगे तो आपको 16 मिल जाए। इसमें ये 10 दिया है, 2 इधर कम होगा तो आपका 10 में से 4 घटा देंगे तो 6। 20 दहा में 200 माइनस 16 85, 16 छक्का 96, 96। तो इसमें से घटा दीजिए 0, 6, यानी 10 में से 6 गया 4 आपका बचा, ये 9 में से 0 और आपका 1, 104 वर्ग मीटर। यानी जो आपका रास्ते का क्षेत्रफल बना वह 104 वर्ग मीटर आया, 104 वर्ग मीटर। एकदम सिंपल तरीके से, रास्ते अंदर बन रहे हैं तो लंबाई और चौड़ाई दोनों कम हो जाएगी, रास्ता यदि बाहर बन रहा है तो लंबाई और चौड़ाई दोनों बढ़ जाएगी। डबल करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है ना। यानी अगर ये हमारा आयत दिया है, इस आयत के बाहर रास्ता बन रहा है तो जो हमारी लंबाई होगी, जितना चौड़ा रास्ता बन रहा होगा उस लंबाई में इधर का पोर्शन और इधर दोनों का बढ़ाएंगे। उसी तरह हम चौड़ाई में इधर और इस साइड का भी पोर्शन दोनों का बढ़ाएंगे तो हमारी ये टोटल चौड़ाई होगी और ये टोटल आपकी लंबाई होगी।
तो बाहर, हमेशा बाहर वाले आयत के क्षेत्रफल में से अंदर वाले के आयत के क्षेत्रफल को हमेशा बाहर करेंगे, और जब बाहर करेंगे तो क्लियर आपको रास्ते का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो दो चीजें आपने इसमें देखा कि एक रास्ता बाहर बन रहा है चारों तरफ और एक रास्ता अंदर बन रहा है। अब अगला जो होगा, एक ऐसा रास्ता बनेगा जो इसके बीचों बीच होगा। तो एकदम सिंपल तरीके से उसको आप इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, आगे चलते हैं। आइए, सपोज करिए एक आयत है, ठीक, डायग्राम से केवल हम समझते हैं। एक आयत है, इसकी लंबाई हमारी कितनी दिया है, 20 मीटर, ठीक है। चौड़ाई हमारी जो दी गई है 10 मीटर, ठीक है। इसके बाहर और अंदर की बात नहीं करना है, इसके चारों तरफ दोनों किनारों से, इसके चारों तरफ दोनों किनारों से 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। यानी एक आयत है जिसकी लंबाई कितनी है, 20 मीटर, चौड़ाई है 10 मीटर। इसके चारों तरफ, यानी चारों तरफ का मतलब लंबाई की तरफ से और चौड़ाई की तरफ से, बीचों बीच, ठीक है, इसके चारों तरफ दोनों किनारों से कह लीजिए या बीचों बीच, बीचों बीच, बीचों बीच जो है दोनों साइड से रास्ता बना है। यानी ये देखिए, ये ऐसा, ये रास्ता, इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। अब एकदम सिंपल तरीके से हम लोग इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालते हैं। आइए एक डायग्राम बनाते हैं, एक छोटा सा डायग्राम के मेथड से बहुत आसानी से हम निकाल लेंगे। देखिए ये है डायग्राम बनाया, इस रास्ते को किनारे सटा दीजिए, ये यूं कर लिया, और ये बीचे को नीचे कर लीजिए, ये यूं कर लिया यहां तक, ठीक है ना। अब अगर हम सपोज करिए इसको यहां तक चाहे कर सकते हैं, ये पूरा, ठीक है। ये हम मान लीजिए ए बी सी, ठीक है, और डी, ये आपका हो जाएगा डी एल एम एन। यानी इसको हम सिर्फ यहीं तक लेते हैं और इसको यहां तक, तो रास्ते का क्षेत्रफल हमारा क्या मिलेगा, बराबर ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ए बी सी डी का क्षेत्रफल प्लस डी एल एम एन का क्षेत्रफल, डी एल एम एन का क्षेत्रफल। आइए, तो इसकी लंबाई हमारी कितनी आई, यहां से यहां तक की, देखिए ये 2 कम हो जाएगी ना इस साइड। अगर हम देखें ये पूरा यहां से ले आए, इसको इधर, तो 2 कम हो जाएगी, तो 20 माइनस 2 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 18। यानी यहां से यहां की दूरी 18 हो जाएगी, लंबाई हमारी 18 मिल गई, ठीक है। गुणे चौड़ाई कितनी मिलेगी, 2, सिर्फ 2, देखिए इतनी ही चौड़ी, यह एक आयत बना हुआ है, ठीक है, प्लस अब इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, यहां से
यहां तक की, ठीक है ना। ये कितना था 10, तो 10 प्लस 2 बढ़ा लेंगे, ये हो जाएगा 12, ठीक है। लंबाई इसकी 12 गुणे चौड़ाई इसकी 2, बस आ गया। 18 दूना 36, 12 दूना 24, 24 और 36 जोड़ दीजिए, 3 2 5 6 4 10, यानी 60 वर्ग मीटर आपको रास्ते का क्षेत्रफल मिल गया, ठीक है। यानी अगर हमारा ऐसा सवाल दिया गया हो कि एक आयत हो जिसके दोनों किनारों से बीचों बीच रास्ता अगर बन रहा हो, तो इस बीच वाले रास्ते को इधर किनारे में ला दीजिए, यहां इसको इधर ला दीजिए, ठीक है, और इसी का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, आराम से आ जाएगा। देखिए, जब इसको आप पूरा लेंगे तो इसमें से कम होगा, अगर इसको पूरा लेंगे तो इसमें से 2 कम हो जाए, ठीक है ना। हमेशा ध्यान रखना है। अगर हमने इसको पूरा, यहां हमारा 20 था तो 2 इतना कट गया तो हमारे पास 18 बच गया। इसका हमारा जो था ये लंबाई 10 थी यहां से यहां तक की, इसमें से हमने क्या किया, यहां से यहां बढ़ा लिया, तो बढ़ा लिया तो 10 प्लस 2 हो गया, यानी 12। लंबाई हमारी इसकी 12 हो जाएगी और चौड़ाई वही रहेगी 2, ठीक है। इसमें भी लंबाई हमारी कितनी, 20 से 2 कम हो जाएगी, यानी 18 और चौड़ाई वही रहेगी 2, ठीक है। तो लंबाई और चौड़ाई ये मिल गया। तो आपने अभी तक जो सवालों को देखा उसमें एक सिंपल सवाल था, ठीक है, और जिसमें आपको रास्ता एक अंदर बन रहा था, एक रास्ता बाहर बन रहा था, और ये है एक ऐसा है जो रास्ता बीचों बीच दोनों किनारों से बन रहा है। तो इस तरह के सवाल आपके इसमें पूछे जाते हैं। तो एक बार हम फिर से उसको देख लेते हैं, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। आइए, आपने अभी अभी देखा नंबर 1 पे कि एक आयत दिया था, इसका लंबाई चौड़ाई दिया गया था और उसका हम लोगों ने क्षेत्रफल परिमाप विकर्ण निकाला। दूसरा में हमने देखा कि एक आयत दिया गया था जिसके बाहर एक रास्ता बन रहा है, और एक तीसरा हमने देखा कि एक ऐसा था जिसके अंदर एक रास्ता बन रहा है, और एक चौथा हमने देखा ऐसा कि जिसके बीचों बीच दोनों किनारों से रास्ता बन रहा है, ऐसे भी और ये ऐसे। इतनी चीजें हम लोगों ने इसमें देखा साधारण प्रश्न में, ठीक है। अब इसी वे में चलते हुए कल नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग लेंगे जो सेकंड पोर्शन है, जिसमें पहला था आपका साधारण प्रश्न और दूसरा हम लोग लेंगे अनुपात पर आधारित। अनुपात पर आधारित यही था जो आपने नोट किया, ठीक है ना। तो बस आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत। और आप आराम से अच्छे से पढ़ते रहिए। यदि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें, हम आपकी समस्या का समाधान। जय हिंद, जय भारत।